मैं संजीव सर आज आपको एक नए वीडियो में लेकर के आए हैं और नए वीडियो में आपको हम भूगोल और यह भूगोल वर्ग 10 के लिए है जिसका शीर्षक है निर्माण उद्योग। बच्चों, हम आपको पार्ट बाय पार्ट MCQs करवा रहे हैं ताकि आपको प्रश्न परीक्षा में छूटे नहीं और ये बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो। इसीलिए हम अलग अलग करके हम हर चैप्टर के आपको वीडियो अलग अलग अपलोड करके दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। तो बच्चों, आज हम निर्माण उद्योग जिसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं इसके पहले MCQ को लेंगे और ये हमारा पहला MCQ है कि कौन कृषि पर आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग आधारित है, चीनी उद्योग आधारित है, जूट उद्योग आधारित है कि सभी। ऑल का मतलब होता है सभी। तो बच्चों, सूती वस्त्र उद्योग भी हमारा कृषि पर आधारित है, चीनी भी कृषि पर आधारित है और जूट वस्त्र उद्योग भी हमारा चीनी पर आधारित कृषि पर आधारित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। छोटे पैमाने पर उद्योग है, छोटे पैमाने मतलब लघु, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग कि कोई नहीं। ये आपका प्रश्न है 2 और 2 का सही आंसर जो होगा वो होगा सी। नेक्स्ट देखिए, निजी क्षेत्र। निजी का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट कि मतलब अपना जो चलाते हैं। तो इसमें निजी में कौन आता है? डाबर कंपनी है, टिस्को कंपनी है कि दोनों है कि फिर कोई नहीं है। तो ये तीसरे प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि निजी क्षेत्र में डाबर भी है, टिस्को भी है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया? सूती मिल का मतलब कपड़ा मिल है ना, कपड़ा। तो सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। ये प्रश्न संख्या 4 है और 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा मुंबई। मुंबई में पहली सूती मिल है ना कब बना? ठीक है, 1850 में बना, 1852 में बना, 1854 में बना। कब बना? तो सही आंसर 5 का जो होगा वो होगा सी, 1854 में। नेक्स्ट है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूरत को, मुंबई को या फिर नागपुर को? तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मुंबई, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सूरत को, लखनऊ को, कानपुर को? ये आपका प्रश्न समझने का है। उत्तर भारत बोला गया है नॉर्थ इंडिया है ना, तो नॉर्थ इंडिया में कौन? कानपुर हो जाएगा सही ऑप्शन। भारत का प्रथम वस्त्र पार्क बिहार है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है। ये भारत का पूछा गया है तो सही आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। ऊनी वस्त्र उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है। ऊनी, कॉटन नहीं पूछा गया, सूती नहीं पूछा गया है, ऊनी। कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश? ये प्रश्न संख्या 9 है और 9 का सही आंसर जो होगा बच्चों वो होगा सी, पंजाब। चीनी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है? तो सही आंसर आप बताइए 10 का कौन सा होगा? तो 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है। प्रथम तो आपने बता दिया, दूसरे का सोचिए। महाराष्ट्र है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तो 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश।
कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा, कटोरा को बाउल कहते हैं, बॉल ऑफ शुगर। किसको कहा जाता है? किस स्टेट को? तमिलनाडु को, उत्तर प्रदेश को, पंजाब को या महाराष्ट्र को? तो 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। उपभोक्ता उद्योग है, उपभोक्ता कंज्यूमर इंडस्ट्री, पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, डी तो ऑप्शन कोई नहीं। तो 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, चीनी उद्योग। जमशेदपुर, दुर्गापुर और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? सीमेंट, चीनी, वस्त्र, आयरन और स्टील। तो 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा आयरन एंड स्टील। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, लौह इस्पात या वस्त्र? जमशेदपुर है ना, 15 का सही आंसर खोजना है। जमशेदपुर जो है टाटा, वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो 15 का जो सही आंसर होगा लौह इस्पात, स्टील के लिए, है ना। छड़ और जितना भी लोहा का सामान होता है सब यहाँ निर्माण होता है। गाड़ी के भी यहीं से चीज़ सब तैयार किया जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यही है टाटा जमशेदपुर, की स्थापना कब हुई? 1854, 1907 या फिर 1915, 1923? तो 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है ना? मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में या फिर कोई नहीं? तो यहाँ तो कोई नहीं से तो मतलब है नहीं, डी ऑप्शन आपका कंप्लीट है, तो इसी में से आपको चूज करना है। तो दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है बच्चों, जो 17 का सही आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, कौन है बताइए? ओडिशा में राउरकेला कहाँ? ओडिशा में, यूपी में, एमपी में, एमपी यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा? तो 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा ओडिशा। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट ऐसे आप जानते होंगे कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का है, अयस्क है ना, जिसका सूत्र Al2O3 होता है। तो इसका उपयोग किस उद्योग में होता है? तो समझ गए होंगे, जूट में तो नहीं होगा, तांबा में नहीं होगा, सीमेंट में नहीं होगा, तो किस में होगा? एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? अभी देख लीजिए, बॉक्साइट है ना, तो इसमें चूज कर लीजिए आपका कौन सा सही है, तो वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि विदेशी ब्रांड है, कौन है विदेशी ब्रांड? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड की सभी? तो बच्चों हुंडई, टोयोटा और फोर्ड ये सभी विदेशी ब्रांड है। अब हम चलते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 21 आपको करवा दिए है ना। इसमें हम कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे और 30 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो इसी को हम सबसे पहले देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में है, ओडिशा में है, छत्तीसगढ़ में है? तो आपको यहाँ पे देखना कि सिंदरी जो है, डी जो है ऑप्शन हम दिए नहीं है, सिंदरी जो है झारखंड में है, ओडिशा में है। तो बच्चों सिंदरी आपका झारखंड में पड़ता है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? पहला, फर्स्ट फर्टिलाइजर है ना, हम लोग कहाँ लगाए थे? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में कि रानीपेट जो कि तमिलनाडु में पड़ता है? तो आपको 23 का जो सही आंसर करना है वो होगा तमिलनाडु यानी रानीपेट में। कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? सैमसंग, कोको कोला, फोर्ड मोटर्स या ऑल सभी? तो ये सारे के सारे विदेशी कंपनी हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो बहुत से राष्ट्रों में चलते हैं। भारत का सिलिकॉन सिटी है वो किस शहर को कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को, मुंबई को
AIT विभाग है, IT सेक्टर है ना, मोहम्मदाबाद या कोलकाता। तो बच्चों बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। 25 का सही आंसर ए होगा। नेपा नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, डी कोई नहीं। तो 26 का जो सही आंसर होगा कि नेपा नगर जो है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अखबार का कागज यहाँ बनता है। कौन सा रसायनों का राजा कहलाता है ना, किंग ऑफ केमिकल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आपको यहाँ पे गंधकाम्ल है, सोडा एसिड, DDT है, नाइट्रिक एसिड है। तो 27 का सही आंसर होगा कि किंग ऑफ जो आपका केमिकल्स होता है वो होता है गंधकाम्ल, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। नेक्स्ट है कि उद्योग में किस प्रकार का प्रदूषण होता है। उद्योग में वायु का, जल का, ध्वनि का, कि सभी का। तो बच्चों उद्योगों में तो आप वायु भी प्रदूषित कर देते हैं, जल भी कर देते हैं, ध्वनि भी कर देते हैं, ध्वनि का भी प्रदूषण होता है, उद्योगों से आवाज निकलती है। तो 28 का सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर डी कोई नहीं। तो 29 का जो सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको शॉर्ट में MIC यानी माइक या मिक कहते हैं। भारत में पहला जूट का कारखाना कोलकाता में कब खुला। भारत में पहला जूट का कारखाना कोलकाता में कब खुला। 1850 में, या फिर 1852 में, या फिर 1854 में, या फिर 1855 में। तो 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, है ना, 1855 ईस्वी में। तो बच्चों ये आपको हमने आज कुल 30 प्रश्नों को करवाया जो इस चैप्टर के निर्माण उद्योग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और ये किताब से चुने गए सारे प्रश्न हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इसकी अच्छी से तैयारी करोगे और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाओगे। जब अच्छे मार्क्स लाओगे तो आप तो खुश होगे, हम भी खुश होंगे और हमारा परिश्रम सार्थक हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम ऐसे वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप उसे देखते रहो, आपको उससे फायदा हो, है ना। तो आप तैयारी कीजिए और अच्छे से रहिए, सेहतमंद रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। हैव ए नाइस डे।